गवारा किया, मैंने सोचा कि एक एक मुट्ठी निकाल लूं और आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाए, लेकिन फिर उन यतीम बच्चों के चेहरे पर नजर पड़ी तो मैंने एक मुट्ठी भी निकालना गवारा न किया, मैंने दे दिया। आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता तो क्या बिगड़ जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। आयशा तुम्हारे बाप भी हैं, तुम्हारी माँ भी है, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने से 2 महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब मेरी उम्र 6 साल हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरी उम्र 8 साल की हुई तो दादा भी छोड़ के चला गया। आयशा यतीमी का दर्द हमने देखा है, तुमने नहीं, इसलिए यतीमों को भूखा नहीं देख सकता, यतीमों का भूखा रहना मुझे गवारा नहीं, मुझे अपना और अपने घर वालों का भूखा रहना गवारा है, यतीम बच्चों का भूखा रहना गवारा नहीं है। उसके बाद आप मस्जिद में आए और आपने लोगों को हुक्म दिया, बताया, फौरन यतीम की परवरिश करने वाला मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, यतीम के सर पे हाथ रखने वाला वो, और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं। आपने ये हुक्म नाफिज फरमा दिया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी वो होगा जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा और यतीम की किफायत करेगा और यतीम को खिलाएगा और पिलाएगा। और हम इस दुनिया में अमल के लिए आए और अमल की हमें इसलिए करने का हुक्म दिया गया है ताकि हम उस खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल कर लें जिस मकाम से हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकाला है, यानी जन्नत। जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया था, अल्लाह ने आदम और हव्वा को शैतान के बहकावे में आकर उन दोनों ने उसी फल को खाया, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतरा और उनको जन्नत के अंदर जन्नत से निकाल दिया गया है। उनको जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में जब भेजे गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वार्निंग दी कि एक बार तो तुम शैतान के बहकावे में आ चुके हो, खता कर चुके हो, मैं इस खता की पादाश में तुम्हें डायरेक्ट जहन्नम में नहीं भेज रहा हूं, बस जन्नत से निकाल रहा हूं। दुनिया में हमने तुम्हें भेज दिया है, अब यहां शैतान भी तुम्हारा पीछा करेगा। मैंने जन्नत में भी तुम्हें हुक्म दिया था कि शैतान के बहकावे में मत आना, और इधर भी हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि दुनिया में भी शैतान के बहकावे में मत आना। पहली खता हम उस पर जहन्नम में दाखिल नहीं कर रहे हैं, एक प्रायश्चित करने का मौका दे रहे हैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को। अगर दुनिया में भी तुम शैतान के बताए हुए तरीके पर चले तो दुनिया में भी तुम्हें हमेशा नहीं रहना पड़ेगा, मौत आएगी और फिर तुम्हें जन्नत भी नहीं मिलेगी, बल्कि एक दूसरा मकाम भी हमने बनाकर तैयार कर रखा है जिसका नाम जहन्नम है। उस जहन्नम के अंदर तुम्हें दाखिल कर दिया जाएगा। तो हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि ऐसे अमल करें जो हमें उसी मकाम पर पहुंचा दें, यानी जन्नत में, जिस मकाम से हमारे बाप हजरत आदम और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया। वो कौन से अमल हैं जो हमको जन्नत में ले जाएंगे? वो कौन सी नेकियां हैं जो हमें जन्नती बनाएंगी? आज उसी की एक लिस्ट में आपके सामने रख रहा हूं। क्या ये अमल हमारी जिंदगी में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी की बात होगी। जन्नत में जाने का पहला रास्ता, जन्नत में जाने की पहली सड़क
जन्नत में जाने का पहला अमल जो हदीस की किताबों में दर्ज है वो बहुत छोटा सा अमल है, बशर्त ये कि उस पर हम कायम हैं। बुखारी की रिवायत है, किताब तौहीद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब ये तो बहुत आसान रास्ता है जन्नत का, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम कहते ही हैं, और किसी भी मुसलमान को यहां खड़ा कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये कलमा तुम पढ़ते हो, तो इकरार करेगा कि हाँ हमें ये कलमा आता है, हम पढ़ते हैं, हम अपनी जबान से कहते हैं। यहां ला इलाहा इल्लल्लाह को जबान से अदा करने के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह जो तकाजे करता है हमसे, ला इलाहा इल्लल्लाह के उस तकाजे को भी हमें पूरा करना है। अब कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है लेकिन वो गैरुल्लाह से फरियाद भी करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, बेटा और बेटी मांगने के लिए किसी गैर के आस्थाने पर जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है और सजदा किसी गैर के सामने भी करता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है और इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की भी करता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है और तवक्कुल, एतमाद और भरोसा अल्लाह के अलावा किसी और पर भी करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा किसी और कहीं और कस्द नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं, हमारी कोई चाहत नहीं। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ये और यही वजह है कि इस कलमे में आखिरी वक्त भी अगर किसी ने पढ़ लिया, इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ और उसका इंतकाल हो गया, तो कलमे के इकरार की वजह से उसको जन्नत मिल गई, उसने एक भी नेकी नहीं की दुनिया में। जैसा कि बुखारी की रिवायत है, वो असवद जो ईमान लाया नबी अकरम के ऊपर, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा काम क्या है? आपने कहा नमाज का वक्त नहीं है कि मैं तुमको कहूं नमाज पढ़ो, रोजे का वक्त नहीं है कि मैं तुमसे कहूं रोजा रखो, हज का महीना नहीं है कि मैं तुमसे कहूं हज करने जाओ, इसलिए जाओ फला जगह जिहाद हो रहा है उसी में शामिल हो जाओ। वो शख्स जिहाद करने गया, लड़ा और शहीद हो गए। खबर मिली कि असवद शहीद हो गया, अल्लाह के नबी ने उसकी लाश को देखा, फरमाया ये वो शख्स है जिसने एक भी नेक अमल नहीं किया, एक भी नेक काम नहीं किया था, उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल था। वो अपने बाप से कहता था कि अल्लाह के नबी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मैं नबी पर ईमान लाऊं? उसका यहूदी बाप उसको डांट देता था, बाप के डर से वो इस्लाम नहीं लाया। एक दिन वो यहूदी बच्चा जब बीमार पड़ गया और काफी बीमार हुआ, तो अल्लाह के नबी को पता चला कि वो बीमार है, तो आप अयादत के लिए उस बच्चे को देखने के लिए उसके घर गए, दरवाजे को दस्तक दी, उसके बाप ने दरवाजा खोला, अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी उस 12 साल के यहूदी बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं। उस 12 साल के यहूदी बच्चे के पास जाकर अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। आपने उस बच्चे के लिए दुआ भी की और आपने फरमाया, बेटा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। उसने अपने बाप के चेहरे को देखा, गोया कि वो अपने बाप से इजाजत मांग रहा हो।
बाप को देख रहा, आज तो गुस्सा नहीं है, और बाप ने देखा कि मेरा बेटा बीमार है, और जब सही था, तंदुरुस्त था, तब भी अल्लाह के नबी की ऊपर ईमान लाना चाहता था। तो उस यहूदी बाप ने अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटे अते अबुल कासिम की इताअत करो, इनकी बात मान लो। उस यहूदी बच्चे ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ लिया, उसकी जबान से आखिरी जुमला निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुखारी की हदीस के अल्फाज है, जैसी उसने अपनी जबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस बच्चे का इंतकाल हो गया, उसकी रूह कब्ज़ से मंसूरी से परवाज कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इस बच्चे का इंतकाल हो गया, ये बच्चा मर गया, तो आप खड़े हो गए, खड़े होकर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से नजात अता फरमाई। यानी कलमा पढ़ने से पहले अगर मर जाता तो जहन्नम में जाता, और कलमा पढ़ने के बाद आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। इसीलिए जो करीबुल मर्ग हो और बिल्कुल मौत के करीब हो, उसके पास बैठकर जोर जोर से पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने करीबुल मर्ग लोगों के पास, जो मौत के करीब हो, ऐसे लोगों के पास बैठकर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, यानी वहां जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारी जबान से निकलने वाले उन जुमलों को वो सुन ले और सुनकर वो भी पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत से जाहिल लोग क्या करते हैं, मरने वाला आदमी करीब है, मौत के घाट उतरने वाला बेचारा, मरने वाला करीब है, सांसें ले रहा, और उससे कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। उससे पढ़वाना नहीं है, उसके पास बैठकर खुद जोर से पढ़ना है, ताकि वो तुम्हें जोर से कलमा पढ़ते हुए सुने तो वो भी पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए फरमाया कि जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी के एक और रिवायत के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। किसी इंसान का, मुसलमान का इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो शिर्क नहीं करता था, वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करता था, जिसका इंतकाल शिर्क पर नहीं तौहीद पर हुआ, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बुखारी के एक और हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। क्या हमारे अंदर ये अमल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं करेगा, जन्नती है वो। कौन है वो? क्या उस लिस्ट में हम हैं या नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लज़ीना हुम ला यक्तऊन, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो लोग शामिल हैं जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। बहुत से लोग अपने जिस्म को दगवा लेते हैं ना, निशान लगवाते हैं, दगवाते हैं। कोई लड़का है लड़की का नाम, कोई लड़की है तो लड़के का नाम, गोदा जाता है उनके जिस्म को, जो फिर मिटता नहीं है। ऑपरेशन के बाद ही उसको खत्म किया जा सकता है, कोई साबुन कोई केमिकल उसको फिर खत्म नहीं करता है। अपने जिस्म को वो गुदवाते हैं, जैसे आजकल अंग्रेज लोग टेटू वेटू बनाते हैं जो मिटता नहीं है।
जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी जानते हो? अरब के अंदर ऐसी जिहालत थी कि अहले अरब जब कोई काम करना चाहते थे तो इस काम में मुझे प्रॉफिट होगी या लॉस, फायदा होगा या नुकसान, इसको जानने के लिए वो क्या करते थे, एक चिड़िया, एक परिंदा वो पकड़ते थे और उस चिड़िया को उड़ाते थे, ऐसे छोड़ देते थे। जैसे कोई कबूतर है, कोई फाख्ता, कोई चिड़िया है उनके हाथ में, उसको ऐसे पकड़ के उड़ा देते थे। अब वो राइट साइड में अगर गई, सीधी तरफ अगर जाती थी, तो ये कहते थे हम जो काम करेंगे उसमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। अगर वो चिड़िया बाएं तरफ लेफ्ट साइड में उड़ी तो कहते थे हम ये काम नहीं करेंगे, हमारे काम में नुकसान हो जाएगा। वो चिड़ियों से बदशगुनी लेते थे, बदफाल लिया करते थे। नहीं, दाहिनी तरफ चिड़िया उड़ी तब तो काम हमारा अच्छा होगा, और बाएं तरफ उड़ गई तो हमारा काम बुरा होगा। जैसे आज के जाहिल लोग गाड़ी चला रहे हैं और अचानक बिल्ली निकल गई, गुजर गई, गाड़ी रोक दी। क्यों? अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्यों? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब अगर हम सफर करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। बिल्ली के रास्ता काट देने से बदशगुनी लेते हैं। कोई काम हमने किया, पूरे हफ्ते फायदा हुआ, मंगल के दिन नुकसान हो गया। दूसरे हफ्ते फिर काम किया, पूरे हफ्ते फायदा हुआ, मंगल को फिर नुकसान हो गया। नहीं नहीं नहीं, पहले भी मंगल को नुकसान हुआ, इस मंगल को भी नुकसान हुआ। ये मंगल का दिन हमारे लिए बड़ा खराब दिन है, हम मंगल के दिन काम ही नहीं करेंगे। अब मंगल के दिन हम काम नहीं करेंगे क्योंकि नुकसान होता है, अब मंगल के दिन को हम बुरा दिन समझने लगे। ये है बदशगुनी। तो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो होंगे जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में वो भी हैं जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। और तीसरा, बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाने वाले 70,000 लोगों में ये लोग भी शामिल होंगे। कौन? अल्लज़ीना हुम ला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते हो, जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। कुछ भी हो जाए, मौलाना साहब ने झाड़ देना, जॉइंडीज हो जाए तो पीलिया झाड़ देना, कुछ भी बुखार उखार आ जाए जरा नीम का पत्ता लिया जरा झाड़ देना। एक बात याद रखिएगा मसले की, अगर कोई शख्स बीमार है तो उस पर कुरान की आयतें, सूरह फातिहा वगैरह, मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर दम किया जा सकता है, जायज है। लेकिन अगर कोई शख्स यह भी ना करे और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए छोड़ दे कि अल्लाह ने बीमार किया वही शिफा देगा, और सिर्फ ये कहे कि अल्लाह तू ही बीमार करता है और तू ही शिफा देता है, अल्लाहुम्मा शफी अंत शाफी, ऐ अल्लाह इसको शिफा दे, और ऐसी शिफा दे जो बीमारी के जड़ और नामो निशान को मिटा दे, और झाड़ फूक ना करे, तो ये और अफजल है, ये और ज्यादा बेहतर है। तो अल्लज़ीना हुम ला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन 70,000 लोगों में जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ अपने रब के ऊपर भरोसा करते होंगे, किसी और के ऊपर उनका भरोसा नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे थे तो उसी महफिल में एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम उकाशा था, जिनका नाम उकाशा इब्ने महसन था। उकाशा उठते हैं और कहते हैं फदुल्लाह ली, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल फरमा ले, अल्लाह उन 70,000 लोगों में मेरा भी शुमार फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया
अंत मिनहुम, आए काशा तुम उन्हीं लोगों में से हो जो 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे, तुम भी उन्हीं में से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे और कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उन लोगों में मुझे भी फरमा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब नहीं, उकाशा तुम पर सबकत ले गया है, उकाशा ने पहल की और उकाशा के लिए बोल दिया गया है, अब नहीं, उकाशा सबकत ले गया है। ये बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में हम अपने गरीबानों में झांकें, गौर करें, क्या ये अमल है हमारे पास? ये अमल जो हमें जन्नत में ले जाने वाले, क्या ये अमल हम कर रहे हैं? कितना हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं और कितने हम उसका मुतालबा पूरा करते हैं? कितने लोगों की मौतें होती हैं हमारी आंखों के सामने? कितने लोग हैं जिनकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी वक्त में निकलता है? गौर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए। आइए जन्नत में जाने का एक रास्ता और हम आपके सामने रखते हैं, बहुत आसान रास्ता। और देखिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में से जिसने वुजू बनाया, जिस शख्स ने वुजू बनाया, वुजू तो सब बनाते हैं, अब देखिए कितना सस्ता है जन्नत में जाने का रास्ता। भैया बार बार उठा बैठक मत करो। जिसने वुजू बनाया, और सिर्फ वुजू बनाया नहीं, फयुहसिनुल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ऐसे बहुत से लोगों को देखा गया, वुजू तो बनाते हैं, जल्दी से आए, जमात खड़ी है, मस्जिद में आए, जमात खड़ी है, कितनी रकात निकल गई? एक रकात निकल गई, दो निकल गई, जल्दी से बैठे, मारा जल्दी से, छप 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 करा और गए, अल्लाह अकबर। ऐसा वुजू नहीं, फयुहसिनुल वुजू, जिसने अच्छी तरीके से गया, माइक, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया, ये पानी लिया, हाथ धुला, देखिए अच्छी तरीके से वुजू ये होता है। फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में, ये सब्बिक़ बैनल असाबिअ, उंगलियों के दरमियान खिलाल करना, ऐसे दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ की उंगलियों में। फिर दूसरा पानी लिया, फिर इसी तरीके से, फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं उंगली, फिर तीसरी मर्तबा ऐसे। उसके बाद पानी लिया, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में खींचना है। समझ रहे हैं? वस्तनशका वस्तनसरा, कुल्ला करना और नाक में पानी डालना, यह अफजल है। जिस हदीस के अंदर यह आया 3 बार कुल्ला करो और फिर 3 बार नाक में पानी डालो, वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन अमल किया जा सकता है, वो भी जायज है। लेकिन अफजल यही है, अच्छी तरीके से वुजू बनाने में यह चीज शामिल है कि चुल्लू पानी लिया, आधा पानी मुंह में लिया और आधा नाक में। अब शुरू में तो अभी ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आधा लोगे कभी पूरा चला जाएगा, कभी आधा लोगे तो आधे से ज्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा नाक के लिए, कभी थोड़ा सा मुंह में जाएगा, नाक में ज्यादा चला जाएगा। प्रैक्टिस करो पहले, जरूरी नहीं कि नमाज वुजू बनाना हो तभी प्रैक्टिस करो, ऐसी प्रैक्टिस करो, पानी लो, कोशिश करो। तो आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में खींचिए और फिर उंगली से ये नाक, फिर और ये उंगली नाक में डाली ऐसे, फिर
फिर ये अंगूठा है ना, ये नाक दबाइए, ऐसे झाड़िए। हम झाड़ के नहीं बताएंगे, ठंड का मौसम चल रहा है, वरना असली घी यही दिखाई देगा। ये जो है आप पकड़े अंगूठा और झाड़िए कस के, और फिर ये दबाइए। पूरा वुजू का तरीका ज़ादुल माद में पढ़ लीजिए, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने लिखा। फिर ये इस उंगली से इसको दबाइए, फिर झाड़िए, फिर दोनों उंगली से दबा के ऐसे फेंकिए, और फिर हाथ धुल लीजिए। वस्तन शका वस्तन सर, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में, फिर कुल्ला कीजिए, फिर नाक झाड़िए। ये तीन ही बार करना है। अब जब आधा पानी मुंह में लेंगे और आधा पानी नाक में, तो कुल्ला और नाक में ये हो गया अमल। उसके बाद आपको 3 मरतबा अपना चेहरा धुलना है, फिर कोहनी तक 3 मरतबा हाथ धुलना है, फिर आपको सर का मसा करना है। टोपी ओपी लगाए हो तो हटा दीजिएगा, और ऐसे मसा करना, दोनों हाथों पे पानी लेके ये पूरा जहां तकिया लगाते हैं सर, यहां तक ले जाइए, ये और फिर इसी को यहां तक लाइए। बाल बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाने दीजिए, थोड़ी देर के लिए हिजड़ों की एक्टिंग से निजात पा लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मांग न खराब हो जाए, मांग खराब होने दो, ये ऐसे करिए, ये, और फिर इसको वापस लाइए, और फिर इन्हीं दोनों उंगलियों को कान में डाल लीजिए अंदर तक, और ऐसे घुमाइए अंदर ही अंदर, ये ऐसे घुमाइए, और उसके बाद में दोनों अंगूठे जो ये इसको लेके कान का ऐसे ये, और फिर 3 मरतबा आप पैर धुल लीजिए। मेरे भाइयों, ये हुआ अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ऐसे करके भागे अल्लाह अकबर, ये वुजू तो है, लेकिन अच्छी तरीके से वुजू नहीं। और अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का जो रास्ता बताया, उसको अच्छे तरीके से वुजू के साथ मशरूत कर दिया। फयुहसिनुल वुजू, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद सुम्मा क़ाल, उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ पढ़ी, बस इतनी सी दुआ। तिरमिजी वगैरह में है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, उसको हसन का दर्जा दिया गया है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी दुआ, अगर कोई इतनी दुआ पढ़ ले तो यही काफी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस हो गई। अच्छी तरीके से वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नत तमानिया, ऐसे शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता। पैसे खर्च कर करके, नेट पैक ले लेकर, दुनिया भर कि खुराफातों में पैसा खर्च करके जहन्नम तो खरीद रहे हो, जन्नत फ्री में मिल रही है तो कोई लेने वाला नहीं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता, और 1 दरवाजा नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत में जाने का एक और रास्ता देखिए। हम लोग इसी दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि उस मकाम में फिर पहुंच जाएं जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी मां हव्वा को निकाला गया। एक और रास्ता देखिए, बुखारी की रिवायत, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, अजान की आवाज जब आए, और मुअज़्ज़िन जब ये जुमला अदा करे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी मुअज़्ज़िन का जवाब दो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो।
وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ. جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ. پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا ثم قال، اور پھر اذان کے ان کلمات کو دہرانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اذان کے کلمات دہرائے، اذان سنی، اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد میں یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لی، کلمات دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال کر دی جائے گی. اللہ مجھے اجازت دے گا اے محمد اس بندے کے لیے سفارش کر سکتے ہو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور ایسے شخص کی سفارش کر کے اس کو جہنم کے دروازے سے لا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ بس اتنا کہ آپ کو اذان کے وقت ہوٹل میں چائے نہیں پینا ہے، کیرم بورڈ نہیں کھیلنا ہے، میچ نہیں کھیلنا ہے، گھڑی یا موبائل میں ہونے والی گھڑی موجود اس پر نظر ڈالو، 2 منٹ اذان ہونے سے پہلے جلدی سے وضو بنا کے فارغ ہو جاؤ اور اب جب اذان ہونے لگے تو اس کے کلمات دہراؤ اور یہ دعا پڑھو. میرے بھائیوں اس شخص کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی، وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا، میری شفاعت کا مستحق ہوگا. جنت میں جانے کا راستہ ہے. کتنی محنت آپ نے کی، تھوڑا وقت تو دینا پڑے گا. جنت میں جانا چاہتے ہو کہ ہم وقت بھی نہ دیں. آئیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ آپ کو بتا رہا ہوں. یاد کرنا پڑے گا، کٹھ ملاؤں سے بچنا پڑے گا، خود یاد کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد الصلاة المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، ہر فرض نماز کے بعد جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. یہ آدمی جنت میں اس لیے نہیں جا رہا ہے کیونکہ زندہ ہے، یعنی موت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہاں مرا وہاں جنت میں داخل، یعنی جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو اس کو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو یہ شخص جنت کے اندر جائے گا. لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. اب آیت الکرسی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یاد ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ مولانا جرجیس کی 25 سال کی تقریروں کا کیا اثر پڑا ہے. اب کسی کو کھڑا کروں گا تو کہے گا میں ہی ملا تھا، آپ کی نظر میری اوپر گئی تھی، ہم ہی ملے تھے سب کے سامنے رسوا و ذلیل کرنے کے لیے. کسی کو کھڑا نہیں کیا جا رہا ہے، نہ میں کر رہا ہوں، لیکن یاد کرو اگر جس
کو یاد نہ ہو آیت الکرسی. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے. ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لے تو یہ جنت میں جاتا ہے. ایک چیز اور بتانے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ ہمیں بھی یاد نہیں ہے. سچائی کو قبول کر لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن اگر کوئی یاد کر سکتا ہے، آپ میں، ہم میں، علماء میں، طلباء میں، بہت بہت بڑا جنت کا راستہ. سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، اور پورے نام جب آپ قرآن شریف کھولیں گے تو پہلے وہی اللہ کے 99 ناموں کی لسٹ ہوتی ہے. لسٹ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99. اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما. نبی اکرم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں. 99. اب 99 کتنے ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیا. 100 الا واحدہ، 100 میں ایک کم. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 100 الا واحد، 100 میں ایک کم، 99. اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. من احصاها دخل الجنہ. جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا، جس نے ان ناموں کو شمار کر لیا، اور جو ان ناموں کا ورد کرتا ہے، جو ان ناموں کو لیتا ہے، جو ان ناموں کو گنتا ہے، اللہ کے 99 نام روزانہ لیتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جنت میں جانے والے یہ اعمال ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جنت کا مستحق بناتے ہیں اعمال. کتنے لوگوں کو یہ نام یاد ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ کہ 99 ناموں کی گنتی ہمیں بھی یاد نہیں، لیکن اگر یاد کر لیا جائے تو کتنا بڑا عمل ہے جنت میں لے جانے والا. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب کو ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، خود مجھے بھی. دل چاہتا ہے کہ آپ کو جنت میں جانے کا ایک اور راستہ دکھاؤں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر علی 12 رکعۃ فی اليوم واللیلۃ دخل الجنہ. جس نے رات اور دن میں دونوں کو ملا کر، فی اليوم واللیلۃ، رات و دن دونوں ملا کر یعنی 24 گھنٹے میں یہ 12 رکعتیں پڑھنے پر مداومت برتی، ان 12 رکعتوں کی حفاظت فرمائی، ان رکعتوں کو وہ کبھی نہیں چھوڑتا ہے، ان پر وہ مداومت برتتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ 12 رکعتیں وہ ڈیلی ادا کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ 12 رکعتیں کب پڑھنی چاہیے؟ رات و دن میں. کب؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 قبل الظہر. ظہر کی نماز پڑھتے ہو؟ ظہر فرض نماز پڑھی جاتی ہے جو امام پڑھاتا ہے، اس امام کے فرض نماز پڑھانے سے پہلے 4 رکعتیں ہیں. 12 کی گنتی پوری کریے. ظہر کی نماز جب امام پڑھاتا ہے تو امام صاحب کے نماز پڑھانے سے پہلے قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعات، ورکعتین بعد الظہر، اور 2 رکعت اس کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد. کتنی ہو گئیں؟ 6. 4 قبل الظہر، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، اور فرض نماز کے بعد 2 رکعت. 6. ورکعتین بعد المغرب،
مغرب کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 2 رکعت. گنتی تو اتنی تو یاد ہوگی، کتنی ہو گئی؟ 8. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد 6، 2 مغرب کے بعد کتنی ہوئی؟ 8. ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد. 8 اور 2 10. ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی فرض نماز سے پہلے. من صابر نتی عشرۃ رکعۃ، جس نے ان 12 رکعتوں کی حفاظت فرمائی، جس نے ان پر مداومت برتی، جس نے ان 12 رکعتوں کو دن و رات میں برابر ادا کیا، دخل الجنہ، یہ جنت کے اندر داخل ہوگا. یہاں تو جمعہ پڑھ کے لوگ بھاگتے ہیں ایک دم جوتے چپل، امام صاحب نے سلام پھیرا، جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم مسجد میں نہیں رکتے، بھاگتے. مولانا صاحب ہم ان رکعتوں کی حفاظت فرمائیں گے. میرے بھائیوں، سنن نسائی کی اس روایت پر ذرا نظر ڈالو، جس نے ان 12 رکعتوں کی حفاظت فرمائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے ان 12 رکعتوں کو برابر پڑھا اور اس کی مداومت برتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل، ایک گھر، ایک مکان اس کے لیے بناتا ہے، تیار کرتا ہے، کرے گا. یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ. ایک راستہ ذرا ماں بہنوں کے لیے بھی بتاتا ہوں. یہ سارے راستے ان کے لیے بھی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ایک خصوصی راستہ. میری ماں بہن بیٹیوں، اگر جلیبیاں خریدنے سے اور چوڑیاں خریدنے سے تمہیں فرصت مل گئی ہو، اگر کریم اور پاؤڈر اور لپسٹک خریدنے سے تمہیں فرصت مل گئی ہو، اگر اپنی سینڈل اور اپنی چپل اور اپنی ساڑی اور اپنا سوٹ ایک دوسری سہیلیوں کو دکھانے سے اگر تم فری ہو گئی ہو، تو جنت میں جانے کا ایک راستہ جو بالخصوص تمہارے لیے ہے وہ تم سنو. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت. امام احمد اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے 5 وقت نماز کی حفاظت فرمائی، جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتی ہے، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہے، وہ احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرماتی ہے. شرمگاہ کی حفاظت کے ہم 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کو کسی اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے بستر پر نہیں لے جاتی، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ پیش نہیں کرتی، اپنے جسم کو کسی غیر کے سامنے، شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے پرستت نہیں کرتی. ایک تو شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے سطر کی حفاظت کرتی ہے، یعنی وہ اتنا باریک اور چست لباس نہیں پہنتی کہ جس سے اس کے جسم کی نشو نما، اس کے جسم کا بناؤ سنگار صاف دکھائی دے، بناوٹ اور کثافت سب دکھائی دے، اس کے جسم کا ایک ایک پارٹس آیا نظر آئے، نشیب و فراز نظر آئے. اگر وہ اتنا چست کپڑا نہیں پہنتی، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن کر اپنے سطر کو چھپاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، وہ اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی. یہ 4 کام جو عورت گھر بیٹھے کرتی ہے،
पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो और अपने शौहर की खिदमत में किसी किस्म की कमी न होने देती हो, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाह, ऐसी औरत से कयामत के दिन फरिश्ते मैदान महशर में कहेंगे, आए खातूने खाना, आए अल्लाह की बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ऐसी खुशनसीब औरत कोई नहीं होगा, कोई मर्द नहीं होगा दुनिया में जिसने नमाजें सबसे ज्यादा पढ़ी होगी, उसको कहा जाएगा बाबुस्सलाह से गुजर जाओ, रोजेदारों से कहा जाएगा बाबू रैयान से गुजर जाओ, किसी से कहा जाएगा कि बाबू सलाम से गुजर जाओ। हर आदमी एक एक दरवाजे से गुजरेगा, लेकिन ऐसी औरत को फरिश्ते कहेंगे ये तेरी मर्जी है, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ये हुक्म अल्लाह के नबी ने मर्दों को भी दिया, नौजवानों को भी दिया, लड़के और लड़कियों दोनों को भी दिया। फरमाया मन यज़मन ली बैन लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए लोगों, ख्वाह वो मर्द हो या औरतें, मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। तुम 2 चीजों का वादा मुझसे कर लो, मैं तुमसे जन्नत का वादा करता हूं। तुम 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, गारंटी मुझे दे दो, और मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आपने फरमाया बैन लहयैहि, दाढ़ी के दरमियान, ये होठ, ये जबान जो तुम बोलते हो, दोनों होठों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान जो जबान है 32 दांतों के बीच में, ये कभी गाली देती है, ये कभी सुभान अल्लाह पढ़ती है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है, कभी गीबत भी करती है और कभी चुगली भी करती है। तो मैं जबान के इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो कि इसको गाली गलौज में, झूठ में, यारी और मक्कारी में इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको सिर्फ अल्लाह के कलमे की अदायगी के लिए इस्तेमाल करोगे। इस जबान से किसी मुसलमान को क्या गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं दोगे, इस जबान का सही इस्तेमाल करोगे। एक तो अपनी जबान के सही इस्तेमाल की गारंटी मुझे दे दो, वो बैन रिजलैहि, और दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की गारंटी मुझे दे दो कि इसको अपनी बीवी के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करोगे। जो हमें इन 2 चीजों की गारंटी दे दे कि अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम इन 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, इन 2 चीजों की गारंटी मुझे दे दो। अज़मन लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता, यह है जन्नत में ले जाने वाला अमल। मैं समझता हूं कि आज इतनी हदीसें पढ़ दी हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 25 साल तकरीरी दौर में इतनी हदीसें कभी नहीं पढ़ी। आसमान लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। इन नौजवानों से कहा जा रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, जबान तो सबके पास है, शर्मगाह तो सबके पास है, दोनों से कहा जा रहा है तुम मुझे शर्मगाह की और जबान की सही इस्तेमाल की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। यह है जन्नत में जाने का। और इन दोनों ही की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में डाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो ये जबान एक पकड़ के खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक थी उनके पास, ऐसे जबान को मिसवाक से मार रहे थे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इस पर लगाम लगा रहा हूं, यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं। इस जबान को मैं कंट्रोल में ला रहा हूं ताकि ये गलत लफ्ज ना निकाले। सोचिए, अब आप लोग घबराइएगा नहीं, वो आवाजें आती हैं, वो तो होगा। झूला नहीं लगाओगे तो जर्जिस को सुनने कौन आएगा? जलसे की कामयाबी तो झूलों पर, चूड़ियों पर, जलेबियों पर टिकी हुई है ना।
کل بھی ایک جلسہ کر کے آیا ہوں دلی کے اندر، کوئی جھولا نہیں، کوئی دکان نہیں. کیا وہاں سننے والے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا؟ ہم لوگوں کی سوچ ہے. اب جنت میں جانے والے اعمال میں اگر اس پہ بھی ہم آ جائیں تو آدمی کہے گا لو ہم ہی بلاتے ہیں اور ہمارے خلاف بول رہے ہیں. بولا حسبن لہ الجنہ، دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں. یہ عمل ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کریے ان اعمال پر، دیکھتے جائیے کتنا اس میں محنت لگ رہی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ذرا بتائیے تو صحیح، کتنا پیسہ. آئیے جنت میں جانے والے اعمال جب آپ سن ہی رہے ہیں تو ایک اور عمل دیکھیے. بخاری کی روایت، بخاری کی حدیث، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیسی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اب سن لیجیے. خواتین بھی موجود تھی، عورتیں بھی آئی ہوئی تھی. آپ نے ان عورتوں کو بہت سی نصیحتوں سے نوازا. نوازنے کے بعد آپ نے ایک بات اور بھی فرمائی، ایّم امرأۃ ماتت، آئے عورتوں اگر تم میں سے کوئی عورت مر جاتی ہے، آئے عورتوں اگر تم میں سے کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی عورت مر جاتی ہے، کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، اس عورت کے مرتے وقت اس عورت کا پتی، اس عورت کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس عورت کا شوہر اس سے خوش تھا. اس حال میں وہ عورت مری کہ مرتے وقت اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اگر اس سے خوش تھا، دخلت الجنہ، تو ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. اب عورتیں سوچ رہی ہوں گی سب ہمارے اوپر ہے اور مرد کو خوش رکھنا، اور کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کی بیوی ناراض ہو تو یہ حق خدمت کا اللہ نے صرف عورت کو دیا ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے. میں نہیں جانا چاہتا ہوں ابھی اس ٹاپک پر کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ماں کے کپڑے دھو سکتی ہے یا نہیں دھوگی، اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر کے کپڑے بھی دھوئے گی یا نہیں دھوئے گی، اس کی بھی خدمت کرے گی یا نہیں کرے گی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو میرے ساتھیوں کہ عورت کی ڈیوٹی اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو خوش رکھے. ایّم امرأۃ ماتت اذا ماتت، کوئی عورت جب مر جاتی ہے، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، اور اس کا شوہر اس عورت کے، اپنی بیوی کے مرتے وقت اگر اس سے راضی تھا، خوش تھا، دخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، آپ نے ان صحابہ سے ایک عجیب سوال کیا. لوگوں بیٹھے ہو؟ ہاں. اچھا بتاؤ، جیسے ہم آپ کے سامنے، اللہ کے نبی بھی صحابہ میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت، من اصبح منکم اليوم صائما، تم لوگوں میں سے آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ ایسے ہی صحابہ بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں، اور آپ صحابہ سے کہہ رہے تم لوگوں میں سے کسی نے آج روزہ رکھا ہے؟ کیا کسی نے صبح اس حال میں کیا ہے کہ وہ روزے سے ہو؟ من اصبح منکم اليوم صائما، آج کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہاں میں آج روزے سے ہوں. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ہاں میں نے روزہ رکھا ہے، ہاں میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، روزے سے تو ہو تم، بیٹھ جاؤ.
من تبع منکم اليوم جنازتن، کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اس میت کے ساتھ، اس جنازے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلا ہو، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی ہو اور اس کے ساتھ قبرستان تک گیا ہو اور مٹی بھی دی ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے علاقے میں کسی میت کے پیچھے پیچھے چلا ہو، جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو، قبرستان تک گیا ہو، مٹی تک دیا ہو؟ دوسرا عمل، روزے سے ہے کوئی؟ ابو بکر نے کہا میں۔ اچھا، جنازے کے پیچھے پیچھے کوئی چلا؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے پھر کہا اے اللہ کے نبی، میرے علاقے میں، میری بستی میں کسی کا انتقال ہوا، میں نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن بھی پہنایا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی اور قبرستان تک بھی لے کر گیا، اس کو قبر میں بھی میں نے اتارا۔ ہاں، آج میں نے ایک جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر اس کو قبرستان تک پہنچایا۔ آپ نے کہا بہت خوب، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد میں آپ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر ایک اور سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم لوگوں میں سے، اے میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جیسے آج کسی نے، ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مسکین کو، بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہو؟ کیا تم لوگوں میں سے آج کوئی ایسا بھی ہے یہاں جس نے کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہو؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، پھر ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا رکھا ہوا تھا، میرے گھر میں ایک مسکین آیا، بھوکا آیا، ضرورت مند آیا، ہاں میں نے اپنے حصے کا کھانا اس ضرورت مند کو کھلا دیا، اس بھوکے کو کھلایا۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں جس نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے آخری سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، لوگوں کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا آدمی بھی ہے جس نے آج اپنے علاقے کے کسی بیمار اور مریض آدمی کے گھر جا کر اس کی دیکھ ریکھ کی ہو، اس کی عیادت کی ہو، اس کی تیمارداری کی ہو؟ کوئی گیا اپنی بستی میں اپنے علاقے کے کسی مریض اور بیمار آدمی کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، کیا آج کوئی گیا؟ وقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، پھر ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہاں میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے، میں ایک بیمار کے گھر بھی گیا ہوں، اس کو تسلی بھی دی ہے، اور جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکتا تھا ہیلپ، مدد، میں نے اس اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد بھی کی ہے۔ یہ 4 نیکیاں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کوئی ہے جو روزے سے ہے؟ جی میں۔ کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے گیا؟ ہاں میں۔ کوئی ہے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ جی میں نے۔ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر، جی ہاں میں نے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اتنی نیکیاں جس آدمی کے اندر ہو، یہ خوبیاں جس کے اندر بھی جمع ہو جائیں، جس آدمی کے اندر یہ نیکیاں، یہ خوبیاں جمع ہو جائیں، جو بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو نفلی روزے بھی رکھتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جاتا ہو، یہ خوبیاں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اس آدمی کا داخلہ جنت کے اندر ہوگا۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم بہت آسان معمولی سمجھتے ہیں، امیر آدمی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، غریب ارے ویسے تو بیمار روز پڑتے رہتے ہیں، کوئی امیر آدمی مر گیا تو اس کے جنازے میں ہم شامل ہوتے ہیں، کوئی غریب مر گیا تو ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، حضرت انس کہتے ہیں کانا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस बयान करते हैं कि नबी की खूबियां ये थी, नबी की विशेषताएं ये थी, नबी के गुण ये थे, नबी का उसके वस्फ ये था, क्या कान यऊदुल मरीज, किसी भी मरीज के बारे में सुन लेते कि वो बीमार है, आप उसके घर तक जाते, उसकी आयादत करते, वो अमीर हो या गरीब हो, आप कुछ नहीं देखते और उसकी आयादत करने के लिए जाते। वह यशहदुल जनाजा, कोई भी इंतकाल कर जाता, आप उसके जनाजे में शरीक होते, उसके गम में उसका साथ देते, उसके घर वालों के गम में शरीक होते। वह यशहदुल जनाजा, आप उसके जनाजे में हाजिरी देते। वह यरकबुल हिमार, तकब्बुर और घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। आप सवारी के लिए जरूरी नहीं कि ऊंट हो, आप गधे पर भी बैठ जाते और गधे की भी सवारी कर लेते, गधे के ऊपर भी बैठकर आप 2-4-5 किलोमीटर 2-4-5 मील आप सफर कर लेते और आप इसमें अपनी कोई सुखी, अपनी कोई तजलील महसूस नहीं करते, अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करते। बुर्राक पर बैठकर सफर करने वाली हस्ती, बुर्राक पर बैठकर जन्नत और जहन्नम को देखकर आने वाली हस्ती दुनिया में जब आए तो आप गधे पर भी बैठ गए। मेरे भाइयों, आपके अंदर तकब्बुर और घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वयुजीबु दावतल अब्द, और आप अपने गुलाम की दावत, अपने नौकर की दावत भी कबूल कर लेते, बल्कि उसके साथ बैठकर खाना भी खा लेते। आपके अंदर कोई तकब्बुर नहीं था, कोई घमंड नहीं था, आप अपने गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते। ये वस्फ थे नबी अकरम, ये सिफत थी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां है मुराद? बहरीन से माल आया, गनीमत का माल था, सहाबा में तकसीम होना था। 15 दिन से हजरत आयशा कहती है कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा खुश हो जाओ, आज माल तकसीम होगा, मुझे भी हिस्सा मिलेगा, आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते हैं और लोगों को उनका हक देते हैं, माल तकसीम करते हैं, सबको जितना मिलना था उतना दे दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 2 थैले भरकर माल मिला, 2 थैले भरकर माल मिला। उधर हजरत आयशा ने घर का चूल्हा संभाल लिया, लकड़ियां रख दी, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन के बाद आज हमारे घर में भी चूल्हा जलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हिस्सा लेकर जब घर की तरफ आ रहे हैं, घर सामने दिखाई दे रहा है, 2 छोटे छोटे बच्चे की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने ये हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने ये हाथ पकड़ लिया। एक ने ये थैला पे हाथ रख दिया, दूसरे ने उस थैले पे हाथ रख दिया। एक ने कहा, अय अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है, दूसरे ने कहा, अल्लाह के नबी मेरी मां नहीं है। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने कहा, अल्लाह के नबी 5 दिन से खाना नहीं खाया। दूसरे ने कहा, अल्लाह के नबी 7 दिन से, पूरे हफ्ते से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हाथ छोड़ दिया और ये थैला इस बच्चे को दे दिया, दूसरा हाथ छोड़ दिया, ये थैला इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चे नबी के उस थैले को लेकर जा रहे हैं और अल्लाह के नबी उन बच्चों को अपनी आंखों से देख रहे हैं और उस वक्त तक देखते रहे जब तक कि वो बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से ओझल नहीं हो गए, गायब नहीं हो गए। आपकी आंखों में आंसू थे उन यतीम बच्चों को देखकर। फिर आप अपने घर की तरफ बढ़े, दरवाजे पर दस्तक दी। आयशा सिद्दीका दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला, खुशी खुशी के आज अल्लाह के नबी अपना हिस्सा लेकर आ रहे होंगे। जैसे दरवाजा खोला, क्या देखती है, जैसे गए थे वैसे ही आए, खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए। कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के नबी आप तो अपना हिस्सा लाने वाले थे, क्या हुआ?
फरमाया आयशा, रास्ते में 2 यतीम बच्चे मिल गए, मैंने उन दोनों यतीम बच्चों को अपना हिस्सा दे दिया। रख दो, अपना हिस्सा दे दिया। एक के बाप नहीं थे, एक की मां नहीं थी, एक का बाप नहीं, एक की मां नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ने कहा कानों से सुना, एक ने कहा 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से कुछ नहीं मिला। आयशा, मैंने अपना हिस्सा उनको दे दिया। हजरत आयशा कहती है, अच्छा किया, लेकिन एक एक मुट्ठी दोनों थैलों में से निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। उस इमाम कायनात का जवाब ये था, आयशा, मेरे दिल ने गवारा किया, मैंने सोचा कि एक एक मुट्ठी निकाल लूं और आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाए, लेकिन फिर उन यतीम बच्चों के चेहरे पर नजर पड़ी तो मैंने एक मुट्ठी भी निकालना गवारा न किया, मैंने दे दिया। आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता तो क्या बिगड़ जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा, यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। आयशा, तुम्हारे बाप भी हैं, तुम्हारी मां भी है, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने से 2 महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब मेरी उम्र 6 साल हुई तो मेरी मां भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरी उम्र 8 साल की हुई तो दादा भी छोड़ के चला गया। आयशा, यतीमी का दर्द हमने देखा है, तुमने नहीं, इसलिए यतीमों को भूखा नहीं देख सकता, यतीमों का भूखा रहना मुझे गवारा नहीं, मुझे अपना और अपने घर वालों का भूखा रहना गवारा है, यतीम बच्चों का भूखा रहना गवारा नहीं है। उसके बाद आप मस्जिद में आए और आपने लोगों को हुक्म दिया, बताया, फौरन फरमाया, लोगों, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति का हादैन, जन्नत के अंदर मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, यतीम के सर पे हाथ रखने वाला वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं। आपने ये हुक्म नाफिज फरमा दिया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी वो होगा जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा और यतीम की किफायत करेगा और यतीम को खिलाएगा और पिलाएगा। मेरे भाइयों, यतीम की किफायत करने वाले को जन्नती कहा है, यतीम की देखरेख करने वाले को जन्नती बताया है। ये अमल था। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि 2:40 हो रहे हैं, मैं एक वाक़े की तरफ और ले आऊं और पता चले, उसके बाद में आप समझेंगे। अल्लाह के नबी, बहुत से लोग ऐसे यहां पर भी होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे जिनसे छीन लिए गए हैं। दूध पीता बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उस बाप से पूछो कि क्या गुजरती होगी, उस मां से पूछो क्या गुजरती होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हालत सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गए, छोटे बचपन में इंतकाल कर गए, सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं। कयामत के दिन वो सब बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे। यल्का अहदुहुमा, कयामत का दिन होगा, अल्लाह उनके माँ बाप को कहेगा जहन्नम में डालो, ये बदअमल थे, नेक अमल नहीं करते थे, जहन्नम में डालो। वो जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होंगे, अल्लाह कहेगा रोको, जहन्नम में डालने से पहले आए फरिश्तों, दुनिया में मैंने इनसे इनके बच्चे छीने थे छोटे छोटे, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो, इनके बच्चों से इनकी मुलाकातें करवा दो। फरिश्ते जन्नत से उन बच्चों को लेके आएंगे जो छोटे छोटे बच्चे हालत सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गए, उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। अल्लाह कहेगा लो, मिल लो अपने माँ बाप से, और माँ बाप से कहेगा मिल लो अपने बच्चों से। ये वही बच्चे हैं जिनको हमने हालत सिगरे सिन्नी में छीना था तुमसे। वो बच्चे जब अपने माँ बाप से मिलेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर बच्चा अपने बाप से मिलेगा, फयाखुज़ु बिनाहियति थौबी, मिलते ही वो अपने बाप के दामन को पकड़ लेगा, कुर्ते को, कमीज को जो बाप पहना हुआ होगा उसको पकड़ लेगा। अल्लाह कहेगा चलो मुलाकात का वक्त खत्म। फरिश्ते कहेंगे अब बाप जहन्नम में जाओ, बच्चों तुम जन्नत में जाओ, चलो। जैसे उन बच्चों को उनके माँ बाप से छीना जाएगा,
अलग करने के लिए, लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप के दामन पर ऐसे चिपक जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर वो बच्चे अल्लाह से कहेंगे, इलाहुल आलमीन, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दिया और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को प्यार नहीं दे रहा है। अगर तुझे मुझे अपने माँ बाप के प्यार से महरूम ही करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप से मुझको क्यों छीना? ये कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार न मिला और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं इनके दामन को नहीं छोड़ूंगा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह उन मासूम और छोटे बच्चों की दुआ को कबूल करेगा, हत्ता युदखिलहल्लाहुल जन्नह, यहाँ तक कि अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं, इनके इंतकाल पर अगर माँ ने या बाप ने सब्र किया और वावेला नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, रो कर बयान कर करके नहीं रोए और अपना सीना चाक नहीं किया और सब्र किया कि अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह ने ले लिया, तो ऐसे लोग अपने उनके बच्चों की सिफारिश अल्लाह कबूल करेगा और उनकी कबूल करके उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो यह है जन्नत में जाने वाले अमाल। और भी बहुत से अमाल हैं मेरे भाइयों। मेरे बाद शेख अब्दुल गफ्फार साहब को भी बोलना है, हजरत अली साहब भी आए हैं, उनको भी बोलना है, अभी भी मुकर्रिरीन की एक फहरिस्त है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है मेरे भाइयों कि जन्नत में ले जाने वाला अमल ये भी है कि इल्म के रास्ते में जो चला, ये भी एक रास्ता है जो जन्नत तक ले जाता है। हमारे हाफिज वली साहब ने भी जो इदारा खोला है, इसमें भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे इसमें तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, गरीब बच्चों पर सदका खैरात और ज़कात खर्च करने वाला और सदका करने वाला मेरे भाइयों, ये भी जन्नत में ले जाने वाला एक अमल है।